राधे मैडम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये बताइए कि भक्ति कैसे की जाए जिससे भगवान के हमें साक्षात दर्शन हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि भक्ति किस तरह की जाए और भगवान का साक्षात दर्शन हो। वैसे तो कहते हैं ना कि अगर अज्ञानी है और अज्ञानता से भी वो भक्ति कर रहा है तो भगवान को कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रसन्न हो जाते हैं। जी जी। पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक चोर था। चोर को ज्ञात नहीं था कि भगवान की मूर्ति चुरानी चाहिए या नहीं चुरानी चाहिए, उसको बेचना चाहिए, क्या मिलेगा इससे फल या नहीं मिलेगा, जो भी है वो तो अपना पाप कर्म बना रहा था। वो मंदिर गया और उसने भगवान की मूर्ति चुराई, घंटे चुराए, सब कुछ चुरा के जो सालिग्राम जी हैं पत्थर, उसने काला पत्थर समझ के उठा के उसने सब बेच दिया। एक मोची था और मोची की दुकान पर गया कि उसे जूते लेने थे अपने लिए। उसने वो पत्थर मोची को दिया और बोला कि तुम्हारे ये औजार घिसने के काम आएगा और मेरे को जूता दे दो इसके बदले के, मेरे पास पैसा नहीं। मोची ने भी बोला कि चल मेरे पास एक जोड़ी जूते रखेंगे, ये पत्थर चिकना है और मेरे औजार घिसने के काम आएगा। और उसने जो है वो पत्थर उससे ले लिया, जूते दे दिए। तो मोची जब उस पत्थर पे औजार घिसता था रोज, तो एक प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे बस इतना देना कि मेरा खाना और खर्चा चल जाए, बस मुझे उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। प्रभु मुझ पे इतनी कृपा बरसा देना कि मैं बस आपका नाम लेता रहूं। नाम लेता था वो, कंटिन्यू नाम लेता था और उसको नहीं पता था कि वो पत्थर क्या है, सालिग्राम है क्या है, वो तो उसको पत्थर घिसने वाला समझता था। रोज वो जूता उसी से गांठता, वो पत्थर से घिसता, दोनों पैरों के बीच में उस पत्थर को लगाता, घिसता और डेली उसका काम था करना। अब एक पंडित जी ऐसे ही पहुंच गए वहां। पंडित जी पहुंच गए तो पंडित जी ने बोला, अरे मूर्ख तू ये क्या कर रहा है। अब उसको तो समझ ही नहीं थी कि भाई ये भगवान है क्या है, उसको समझ ही नहीं थी। वो तो पत्थर समझ के उसको नाम जब उसका चल रहा था, नाम तो वो भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि बस मुझे इतना दो, और उसके जो आंसू गिरते थे वो उस पत्थर पर गिरते थे कि मुझे एक बार आपके दर्शन हो जाए। अब वो लिया है पंडित जी, बोले कि ये पत्थर दे, कि भैया वो जूता ले गया था और उसके बदले में पत्थर जो दे गया है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम पत्थर है ऐसे ही ले जाओ, काल जाकर मूल भाव करूँगा मैंने तो पैसे से दिया नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा कितने का पत्थर है। ईमानदारी उसकी थी जी। पंडित जी आए और वो सालिग्राम जी लिया है मंदिर में, लाल कपड़ा रखा, खूब पुष्प चढ़ाए, सिंदूर लगाया और उनको सालिग्राम जी बिठा दिए। पर सालिग्राम जी को वो कहाँ मंजूर था। उन्हें तो उस मूर्ति के जो आंसू और हर समय श्री नारायण का जो जाप चलता था वो मंजूर था, सच्चे मन से जो जाते। अब वो बोले, रात में पूजा पाठ करी, रात में पंडित जी से बोले, सपना दिया कि तुम मुझे वहीं छोड़ दो जहाँ से लाई हो, मुझे तो वो घिसता है ना, मुझे तो उसी में आनंद है, उसके जो आंसू गिरते हैं। अब पंडित जी परेशान के, ऐसे कैसे प्रभु, मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी सेवा में लगा दी, मैंने तो आपकी सेवा में पूरी जिंदगी लगा दी, और वो तो दोनों पैरों के बीच में लेके प्रभु और तुम पे औजार घिसता है, उसके बाद चप्पल गांठता है। बोले कि वो जो पत्थर घिसता है ना, वो घिसने के बाद जो आंसू उसके निर्मल उससे निकलते हैं मन से, वो मेरे लिए सच्चे भाव से निकलता है, वही तो चाहिए मुझे, और क्या चाहिए। तो कहते हैं जब वो मोची इतना मतलब कष्ट दे रहा था, पत्थर को काट भी रहा था, वो भी कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी भगवान प्रसन्न हुए, उससे प्रसन्न
तो भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि नाम जप, निरंतर नाम जप, भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए। और भाव होगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे। मन में तो छल कपट दुनिया भर की ये वो, उसके बाद ये सोचो कि भगवान मिल जाए, तो वो तो नहीं मिलते। तो आपको मेरा अगर जवाब आंसर अच्छा लगा, आपके जवाब का आंसर मिल गया हो, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सही लगे तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।